नमस्कार दोस्तों, डीएस नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो पार्ट 5 में 250 से 351 तक आपको 101 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो कि क्लास 6 से 12 तक की एनसीईआरटी की बुक से लिए गए हैं। ये सभी वो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बोर्ड की परीक्षा या कंपटीशन की परीक्षा में पूछे गए हैं या जिनके पूछने की संभावना है। तो शुरुआत करते हैं। आज के पहले प्रश्न हमारे मस्तिष्क में एक बहुत जटिल क्षेत्र है जिसे हम निंद्रा केंद्र कहते हैं। रक्त में घुला हुआ कैल्शियम इस निंद्रा केंद्र को नियंत्रित करता है। जब कैल्शियम की एक निश्चित मात्रा रक्त द्वारा नियंत्रित निंद्रा केंद्र तक पहुंचा दी जाती है तो हमें नींद आ जाती है। तो नींद के लिए कैल्शियम की आवश्यकता बहुत ही जरूरी है, या कह सकते हैं कि कैल्शियम का नींद में बहुत बड़ा योगदान है। ओजोन स्तर हमें पराबैंगनी विकिरणों से संरक्षण प्रदान करता है। जो ओजोन लेयर है वो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज है उससे हमें बचाता है। जल का अधिकतम जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो -4 डिग्री सेल्सियस पर संभव है। मंड और शर्करा, स्टार्च और शुगर दोनों को मिला करके जो है हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट। धान्य में सबसे अधिक कठोर फसल है वो बाजरा होती है। वनस्पति तेलों को किस सूक्ष्म विभाजित वस्तु की मौजूदगी में हाइड्रोजनित किया जाता है? तो वो सूक्ष्म विभाजित वस्तु है निकल की उपस्थिति में किया जाता है। प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत है वो सोयाबीन होता है। कौन सा फल कौन सा पौधा फल नहीं देता परंतु बीज? तो साइकस एक ऐसा पौधा है जो फल नहीं देता, सीधा बीज देता है। प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे ज्यादा लाल प्रकाश में होती है। खाना पकाने वाली गैस है वो दो गैस होती है, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। तारे जो है रात्रि में वायुमंडल की विभिन्न परतों द्वारा जो अपवर्तन होते हैं उसके कारण टिमटिमाते हैं। प्राथमिक या बुनियादी रंग है लाल, नीला और हरा। ये प्राथमिक यानी प्राइमरी कलर या वैसे कलर कहलाते हैं। किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर क्या होगा? तो कोई भी वस्तु को हम पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसका भार कम हो जाएगा। फ्यूज तार की प्रकृति कैसी होती है? तो फ्यूज तार की प्रकृति है वो उच्च प्रतिरोध और अल्प गलनांक की होती है। वायु में ध्वनि का वेग तापमान पर किस प्रकार निर्भर करता है? तो जैसे ही तापमान घटता है तो वायु का ध्वनि का वेग भी घट जाता है। धातु तार में विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। इस पृथ्वी के अपमार्जक यानी सफाई करने वाला कौन है? तो इस पृथ्वी के जो है जीवाणु यानी बैक्टीरिया और फंजाई है वो अपमार्जक काम करते हैं, क्योंकि गड़ी सली बड़ी वस्तुओं को जो है ये डिकम्पोजिट करके और सफाई का काम करते हैं। कौन सा एमिनो अम्ल मानव पोषण के लिए अर्ध अनिवार्य माना जाता है? तो वो है हिस्टिडीन, इसे अर्ध अनिवार्य माना जाता है। किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग जो है हल्का पीला होता है? वो होता है कैरोटीन के कारण। सबसे पहले ग्रह गति का नियम किसने दिया था? तो सबसे पहले जॉनस केपलर ने दिया, जिसको बाहरी विरोध का सामना करना पड़ा क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति के लोग इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं कर पाए। कोयला किससे बनता है? तो कोयला संपीड़ित और कठोर कृत जीव वार से जब नीचे दब जाते हैं उससे कोयले का निर्माण होता है। वनस्पति तेलों का घी में परिवर्तन हाइड्रोजनीकरण के द्वारा किया जाता है। हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन एक प्रकार की प्रोटीन है। सूर्य का ताप जो सन का टेम्परेचर है वो हम तक कैसे पहुंचता है? तो सन का टेम्परेचर हम तक विकिरणों के द्वारा पहुंचता है। भीड़ को तीतर बितर करने के लिए पुलिस द्वारा बहुत सी बार अश्रु गैस का यानी आंसू गैस का उपयोग किया जाता है, तो उस गैस में अमोनिया होता है। किसी वृक्ष को अधिकतम हानि कैसे पहुंचाई जा सकती है? इसको काटे भी नहीं और अधिकतम हानि है वो उसकी सारी पत्तियों को अगर हटा दिया जाए तो उस वृक्ष को सबसे ज्यादा हानि पहुंचती है, और इसलिए हमें छंगाई करते वक्त सभी पत्तियों को नहीं काटना चाहिए। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। ध्वनि का वेग किस में अधिकतम होता है? तो जो है इस्पात में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। रक्त का थक्का जमने का कारण क्या है? तो थ्रोम्बिन है वो रक्त का थक्का जमने का कारण है। पौधों में जड़ों के मार्ग से पानी पहुंचने का जो है कारण है वो है केशिकत्व। केशिकत्व के कारण ही जड़ से पानी पौधों की ऊपर की पत्तियों तक पहुंचता है। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन है? जो सबसे ज्यादा तेज गति से ग्रोथ करता है वो है यूकेलिप्टिस। डॉक्टरों द्वारा जो स्टेथोस्कोप मरीज को देखने के लिए काम में लिया जाता है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? तो वो करता है ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर। वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में अंतर नहीं कर सकता? जो कलर ब्लाइंडलेस लोग होते हैं वो जो है लाल और हरे में नहीं कर सकते, इन्हें ड्राइविंग लाइसेंस इसीलिए इश्यू नहीं किया जाता। किसी रोगी की जैविक मृत्यु का अर्थ उसके किस अंग के ऊतकों के मर जाने से है? यानी कोई
बायोलॉजिकल डेथ हो गया उसका जब माना जाता है जब उसके ब्रेन यानी मस्तिष्क के सारे ऊतक मर जाते हैं, तभी उसे बायोलॉजिकल डेथ माना जाता है। पनडुब्बियों में पानी में चलती है, उसमें कौन से ईंधन का उपयोग किया जाता है? तो जो पनडुब्बियां पानी में चलती है उनमें पेट्रोल और ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। भोपाल गैस त्रासदी जो 1984 में हुई, वो किस गैस के रिसाव के कारण हुई? तो वो गैस थी मिथाइल आइसोसाइनेट। कार्बन का सर्वाधिक कठोर रूप क्या होता है? तो कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपरूप हीरा होता है। प्याज के किस भाग में खाद्य जमा होता है? तो प्याज का जो सल्क पत्र होता है उसमें खाद्य जमा होता है। स्वर्ण यानी गोल्ड है, प्रकृति में किस रूप में पाया जाता है? तो ये फ्री अवस्था या मुक्त अवस्था में पाया जाता है। पुष्प का कौन सा भाग परागण पैदा करता है? तो पुष्प का परागकोश भाग है वो परागण पैदा करता है। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि है वो जबड़ा होती है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए जो है सिलिकॉन की आवश्यकता होती है। सिग्नल के लिए लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें निम्न प्रकीर्णन और तरंग दैर्ध्य सबसे लंबा होता है। उल्लू है वो बहुत तेज अंधकार में भी देख पाता है क्योंकि उल्लू के जो है आंखें बड़ी बड़ी आंखों के गोले हैं वो आगे की तरफ निकले होते हैं, जिससे उन्हें द्विनेत्री दृष्टि प्रदान होती है, इसलिए वो अंधकार में आसानी से देख सकता है। पानी में जो हवा का बुलबुला है वो कौन से लेंस की तरह व्यवहार करता है? तो वो करता है अवतल लेंस की भांति। घरेलू खाना पकाने की जो गैस है उसमें प्राय ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन होते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन जो है किस पदार्थ में बदलता है? तो पाचन की क्रिया होती है तो जो हम प्रोटीन लेते हैं वो एमिनो अम्ल के अंदर बदल जाती है। वह कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार है, यानी ग्रीन हाउस के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार मानी जाती है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। पुष्प के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण किया जाता है? तो जो फ्लावर होता है उसका बाह्य दल पुंज है वो ग्रीन कलर का होता है, इसलिए उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अदरक किसका रूपांतरण है? तो अदरक है वो रूपांतरित तना है एक तरह से, कुछ लोग इसको जड़ कहते हैं, बाकी है अदरक रूपांतरित तना। शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कोशिकाओं की वह संरचना जो प्रकाश अवरोधक वर्णक होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। दालें किसका उत्तम स्रोत है? तो दाल में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। समुद्र के पानी का नीला जो है दिखता है, वो क्यों दिखता है? तो समुद्र का पानी जो है नीला इसलिए दिखता है कि जल के अणुओं द्वारा नीले प्रकाश का प्रकीर्णन किया जाता है। हीरे की चमक का कारण क्या है? हीरा दूर से चमकता है, बहुत चमकता है, इसका कारण है प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो प्रातःकालीन धूप में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण है नाभिकीय संलयन और समस्त संसार की समस्त ऊर्जाओं का स्रोत एकमात्र सूर्य है। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो तना के प्रकंद से जो है हल्दी प्राप्त होती है। आंवला में कौन सा विटामिन? तो आंवला में प्रचुर मात्रा में जो है विटामिन सी पाया जाता है। किसकी उपस्थिति में रुधिर वाहिनियों में रक्त है वो क्लॉट नहीं होता? तो हेपेरिन की उपस्थिति के कारण जो है क्लॉट नहीं बनता, अगर हेपेरिन नहीं हो तो क्लॉट बन जाए। कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा देती है? तो शर्करा जो है ग्लूकोज है वो तत्काल ऊर्जा देती है। रात्रि में जो तारे चमकते हैं वो अपवर्तनों के कारण चमकते हैं। द्रव चालित ब्रेक किस सिद्धांत पर काम करते हैं? तो वो पास्कल का जो नियम है उस पर काम करते हैं। ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन में पीड़ित रोगियों को दी जाती है? तो वो है हीलियम। ध्वनि तरंगों को कहाँ संचरित नहीं किया जा सकता? तो ध्वनि की जो तरंग है वो निर्वात में संचरित नहीं होती। सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से देखना क्यों हानिकारक है? क्योंकि जब सूर्य ग्रहण होता है तो उससे निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी किरणें, वो हमारी दृष्टि पटल को जला देती है, इसलिए उन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। सौर बैटरियों में सीजियम का उपयोग किया जाता है। तेज बुखार चढ़ने में, बॉडी का टेम्परेचर कम करने में जो है एंटीपायरेटिक जिसे ज्वर बोलते हैं इसका उपयोग किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण करने के लिए पौधे के किस गैस की आवश्यकता होती है? तो फोटोसिंथेसिस के लिए मुख्यतः CO2 की आवश्यकता या कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है वो है मेलानिन। अगर इसकी मात्रा ज्यादा है तो रंग पक्का और अगर मात्रा कम है तो गोरा होता है। किस भाग में पाचक एवं श्वसन नलियां क्रॉस होती है? पाचक तंत्र के किस भाग में? तो जो अपनी ग्रसनी होती है उस भाग में दोनों नलियां जो आपस में क्रॉस होती है। किसी एथलीट को तात्क्षणिक ऊर्जा देने के लिए क्या करना चाहिए? तो उसे कार्बोहाइड्रेट दिया जाना चाहिए। मानव शरीर में बेनियंत्रण केंद्र का है जो भूख का, पानी संतुलन का, शरीर के टेम्परेचर को नियमित करते हैं या कंट्रोल करते हैं, तो वो होता है हाइपोथैलेमस।
अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार वितरण करने के लिए एक निधि स्थापित करने के लिए जो धनराशि अल्फ्रेड नोबेल को मिली वो किस आविष्कार से मिली? तो जब उसने डायनामाइट का आविष्कार किया उससे उसको जो है राशि मिली और उस राशि का ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ऐसा कहते हैं कि जब अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया तो जो है अखबारों की जो सुर्खियां बनी वो एक दिन जब अल्फ्रेड नोबेल जब ऐसा समाचार मिला कि अल्फ्रेड नोबेल खत्म हो चुके हैं तो अखबारों की सुर्खियां बनी कि मौत के आविष्कार के करने वाले जो है उसकी मौत हो गई। उसके बाद ही अल्फ्रेड नोबेल ने जो है नोबेल पुरस्कार की स्थापना की। जीवाणु को नष्ट करने के लिए साधारणतः किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। मुख से लिए जाने वाला पोलियो वैक्सीन की विकास किसने किया? तो जोनास सॉल्क ने किया। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? तो सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार जेड जॉनसन ने। और बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी की अपेक्षाकृत कम होता है। मसाला यानी लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त? तो पुष्पकली से प्राप्त होती है। एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन होता है। परमाणु का संगठन करने वाले 3 मौलिक कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सबसे बड़ा शावक कौन सा जानवर देता है? तो सबसे बड़ा जो जीव है ब्लू व्हेल वही सबसे बड़ा जानवर शावक देता है। मानव जीनोम परियोजना यानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का नेतृत्व जो है फ्रांसिस क्रिक और जेम्स वाटसन ने किया, जिन्होंने डीएनए की भी द्विकुंडलित मॉडल दिया था। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्र बनता है? तो विटामिन डी है, वो हमारे शरीर में सबसे तेज गति से बनता है। भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक जो है किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर होमी जे भाभा को न्यूक्लियर विज्ञान का जनक कहते हैं भारतीय का। भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र जो है तारापुर में स्थापित हुआ था। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों द्वारा प्रकाश तरंग दैर्ध्य का अवशोषण किस क्रम में किया जाता है? तो वो है लाल, नीला, हरा और पीला। पादपों की पत्तियों के जो रंध्र खुलने और बंद होने इसमें किसका सबसे ज्यादा योगदान होता है? तो वो है पोटेशियम, इसका सबसे ज्यादा योगदान होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया, दो प्रकार की प्रकाशन क्रिया होती है, एक प्रकाशिक एक अप्रकाशिक। तो प्रकाशिक अभिक्रिया है जो हरित लवक के ग्रेना में होती है, जबकि अप्रकाशिक अभिक्रिया है वो हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में संपन्न होती है। मनुष्य के लिए सर्वाधिक अनिवार्य बसीय अम्ल है वो है लाइनोलिक अम्ल है। लैक्टोज की सर्वाधिक मात्रा है वो मानव माता के दूध में पाई जाती है। माल्टोज अंकुरित बीजों, सुक्रोज गन्ने, लैक्टोज के दूध में उपस्थित होता है। नियासिन, विटामिन डी और विटामिन के का शरीर में सिंथेसिस या संश्लेषण होता है। विटामिन ई जिसे टोकोफेरोल कहते हैं, बांझपन रोधी विटामिन भी कहते हैं क्योंकि फर्टिलाइजेशन में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। फ्रक्टोज को फलों की शर्करा कहा जाता है। वसा में जो घुलनशील विटामिन है वो है ए, डी, ओ, ई और एक के। जल में घुलनशील विटामिन है V1, B2, B6, B9, B12 और C। रुधिर कोशिकाओं के बनने की क्रिया है जो ब्लड सेल्स बनती है उसको कहते हैं हीमोपोएसिस। तो प्रश्न आता है हीमोपोएसिस किसे कहते हैं? तो रुधिर सेल्स बनती है उनको। आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है वो होती है छोटी आंत, जिसकी लंबाई लगभग 22 फीट होती है। छोटी आंत में ही पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। प्रश्न आता है कि पाचन की क्रिया सर्वाधिक कहाँ पूर्ण होती है? तो वो है छोटी में। तो दोस्तों ये हमने 101 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं बहुत सी बार परीक्षाओं में। इसमें बहुत से ऐसे प्रश्न हैं, इनका वेस हमने एनसीईआरटी रखा है। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न बहुत पसंद आए होंगे और आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। आप अपने पेन कॉपी लेकर के इनको नोट कर लें, ये सारे ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आप जिंदगी के आउटपुट से खुश नहीं है कि हमें क्या कर रहे हैं उसका जो रिजल्ट मिल रहा है उससे खुश नहीं है, तो आप देखिए कि इनपुट हम क्या काम कर रहे हैं। और अगर आप साधारण काम करेंगे तो आपकी जिंदगी भी साधारण होगी। अगर आप खास काम करेंगे तो आपकी जिंदगी भी खास होगी। अगर आप खास जिंदगी बिताना चाहते हैं तो दोस्तों आपको खास काम, खास अच्छे काम करने होंगे तो आपकी जिंदगी भी आम से खास बन जाएगी। उम्मीद करता हूं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे आने वाले और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर और साइंस के ऊपर जो टॉपिक आएंगे वो आपको तुरंत मिल सकें। जय हिंद, जय भारत।